नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसी जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। साथियों, आप लोगों ने मुझे उम्मीद से ज़्यादा सपोर्ट किया है, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। दोस्तों, आज जो आपका यह परिवार है आईएसपीसी जोन, वह 10,000 का परिवार बनने वाला है। आप लोग का इसमें योगदान है, तभी यह 10,000 का आज परिवार बनने वाला है। तो मेरा भी कर्तव्य है, आप लोग मेरे लिए इतना कुछ करते हैं तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आप सबों के लिए भी कुछ ना कुछ हमेशा करता रहूं। तो इसी के क्रम में जो है आज से हम लोग जो है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, जिसका एग्ज़ाम 14 मई को है, तो इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ। और वह श्रृंखला क्या होगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं टॉप 100 प्रश्न यहाँ पर लाने का कोशिश करूँगा, जो कि संभावित प्रश्न होगा। और यहाँ से आप देखेंगे कि बहुत सारा प्रश्न जो है डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को जो है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल होगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपको यदि इसका PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर जो है बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहता है, साथ में आपको जो है इसका PDF भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आज का जो पहला प्रश्न है कि 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा, यहाँ पे ध्यान देंगे, भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था। ठीक है, तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें जो झंडा फहराया गया था, ठीक है, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन है। अल हिलाल जो पत्रिका है उसके संपादक अबुल कलाम आज़ाद हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था वर्ष 1932 में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक लेने की घोषणा की थी। ठीक है, तो वह किया था जून 1948 तक। इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को, ठीक है, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किसने किया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को लखनऊ में होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसकी स्थापना जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है। देखिए, उत्तर प्रदेश का यहाँ प्रथम राज्यपाल है, इसको आपको सर्च करना है गूगल में जा करके। ठीक है, यदि आप जानते हैं तो आप डायरेक्ट भी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज आप इस प्रश्न में जल्दबाजी नहीं करेंगे और जा करके एक बार आप प्रॉपर सर्च करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ठीक है, मैं इसमें इसको रिलेटेड मैं एक पोल भी कराया था, मतलब प्रश्न भी डाला था ग्रुप में। मैंने देखा था कि उसमें 90% जो बच्चे हैं वो गलत इसका उत्तर दे रहे थे। ठीक है, तो आप एक बार जो है इसे ज़रूर गूगल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झांसी, देवगढ़ मंदिर तथा इलाहाबाद में जो है गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ठीक है, यानी झांसी के देवगढ़ मंदिर में तथा इलाहाबाद के गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां जो हैं किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, तो वह है गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद जो है का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम और चौधरी का जो पद था वह गाँव के सरपंच के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, तबकात-ए-अकबरी का लेखक कौन है। तबकात-ए-अकबरी का लेखक कौन है, वह है निज़ामुद्दीन अहमद। कौन है, निज़ामुद्दीन अहमद तबकात-ए-अकबरी का लेखक। अगला प्रश्न है, विजयनगर के पास नागालपुरम बस्ती की स्थापना किसने किया था। यहाँ पे ध्यान देंगे, विजयनगर, विजयनगर के पास नागालपुरम, तो नागालपुरम की जो स्थापना है वह कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है, लेकिन विजयनगर की यदि स्थापना की बात किया जाए तो वह हरिहर एवं बुक्का ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है। तो आपको मालूम होगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है वह रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, कौन सा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। और भारत चीन के बीच कौन सा रेखा है, तो वो है मैकमोहन रेखा। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, ठीक है, जो कि अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सी रेखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू किया था। ठीक है, तो जो बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त है वह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वह शुरू किया गया था होल्ट मैकेंजी के द्वारा। ठीक है, होल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है वह बंगाल में महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। और जो महलवाड़ी व्यवस्था था यह पूरे भारत का 30% क्षेत्र पे फैला हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है उसको कौन किसने शुरू किया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को रीड एवं मुनरो ने जो है शुरू किया था। ठीक है, और ये जो रैयतवाड़ी है वो संपूर्ण भारत के 51% भूभाग पर लागू था। अगला प्रश्न है जमींदारी बंदोबस्त। ठीक है, जमींदारी बंदोबस्त को किसने शुरू किया था? तो जमींदारी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ठीक है, और जमींदारी जो बंदोबस्त है वह भारत के 19% भूभाग पर जो है लागू था। अगला प्रश्न है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कहाँ से शुरू किया? 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कहाँ शुरू किया? तो वह किए थे पवनार महाराष्ट्र से। ठीक है, याद रखेंगे पवनार महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है बंगाल में दुशासन प्रणाली किसने शुरू किया था? देखिए बंगाल में जो दुशासन प्रणाली था, ठीक है ना, तो उसको शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, लेकिन हटाया था किसने? तो हटाया था वारेन हेस्टिंग्स ने। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है शिकागो धर्म संसद जो कि धर्म सम्मेलन हुआ था वर्ष 1893 ईस्वी में। ठीक है ना, उसमें भारत की तरफ से कौन भाग लिए थे? तो भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला प्रश्न है नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। कौन है? दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के लेखक हैं। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के मध्य जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था वर्ष 1760 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ जो है कौन से अधिनियम से हुआ था? तो भारत में जो है पृथक निर्वाचक मंडल का जो आरंभ हुआ था वो 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम से ही शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है हड़प्पा के किस नगर से जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो हड़प्पा के कौन से नगर से जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो मिला है कालीबंगन से। कालीबंगन को जो है क्या बोला जाता है? कालीबंगन को जो है क्या बोला जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, ऐसे इसको मृतकों का टीला भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था? रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान ने अपनाया था? तो वह थे बलबन। कौन था? बलबन। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो किसका शासन था जो कि स्थानीय स्तर के लिए जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था चोल का साम्राज्य। ठीक है, चोल का शासन जो था वो स्थानीय स्वशासन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, इसको किसने लिखा है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। अगला प्रश्न है मैडम कामा ने भारत के तिरंगा, यहाँ माफ कीजिएगा तिरंगी लिखा गया है, भारत के तिरंगा ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने जो है भारत के तिरंगा ध्वज को स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में है, कहाँ है? जर्मनी में है, वहाँ पर इसको फहराया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज दिवस किस दिन को घोषित किया गया था? ठीक है, किस दिन के लिए घोषित किया गया था कि अब हम जो है उस दिन से पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे? तो वह घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 के लिए। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा जो है वह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, और मतलब 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था, यानी टोटल 24 डेज यह चला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या रखा था? यानी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो निकोबार द्वीप का नया नाम क्या रखे थे? तो निकोबार द्वीप का नया नाम रखे थे स्वराज द्वीप। ठीक है, और अंडमान का क्या नाम रखे थे? तो अंडमान का नाम रखे थे शहीद द्वीप। अगला प्रश्न है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में श्रम विभाग, ठीक है, श्रम विभाग किनके पास था? तो श्रम विभाग जो था अंतरिम सरकार में वह था जगजीवन राम के पास। अगला प्रश्न है सीमांत गांधी के नाम से मशहूर है। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से कौन मशहूर है? तो हैं अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां, इसे आप याद रखेंगे। लाल कुर्ती संगठन भी जो है वह इन्हीं से संबंधित है। अगला प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, ठीक है ना, इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो उसकी मृत्यु जो है वह ग्वालियर में हुई थी।
चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? ठीक है, यह कहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही बंगाल विभाजन के बारे में कहा था कि विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। अगला प्रश्न है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह जो है, ठीक है ना, सरदार उधम सिंह जो है 1919 के रोलेटिंग एक्ट के वजह से जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वहीं पे जो है उधम सिंह ने शपथ लिया था कि मैं उसको मार दूंगा। वह कौन थे? तो कौन था? तो वह था माइकल ओ डायर। यहाँ पे याद रखेंगे माइकल ओ डायर, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में दे देगा जनरल डायर, तो जनरल डायर नहीं थे, माइकल ओ डायर थे। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और यहीं पे वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था और गांधी जी ने इनको प्रदान किया था। चलिए अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन कौन था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य था AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इस नाम को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता जो है कब होता है? तो गांधी इरविन समझौता जो है वह 1931 ईस्वी को होता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित कांग्रेस का किस अधिवेशन में किया गया था? यानी पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो वह किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और उस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑप्शन में दे देगा मोतीलाल नेहरू भी, तो मोतीलाल नेहरू नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, सूरत विभाजन जो कि 1907 ईस्वी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हो गया था? ठीक है ना, जो सूरत विभाजन हुआ था कांग्रेस का वहाँ पे, तो उसमें जो है फिर विभाजन के बाद नरमपंथी का उस पर क्या है, उस पर पकड़ हो गया था मजबूत। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले जो है दो राष्ट्र के सिद्धांत को दिया था सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, यह याद रखेंगे। और पाकिस्तान शब्द दिया था रहमत अली। ठीक है, रहमत अली। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया था? जो चटगांव में शस्त्रागार हमला हुआ था उसको कौन संगठित किया था? तो संगठित किए थे सूर्यसेन। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, मुस्लिम लीग के जो है संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, आगा खां, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क। ये तीन नाम आप याद रखेंगे, ये जो थे पाकिस्तान के संस्थापक थे, सॉरी मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, मालाबार में मोपला विद्रोह जो है किसका परिणाम था? जो मोपला विद्रोह हुआ वह किसका परिणाम था? तो वह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाथकती जो खादी के वस्त्र थे, तो हाथकती खादी के वस्त्र में 1877 में, ठीक है, हाथकती जो खादी के वस्त्र होता था उसको 1877 में शाही दरबार में कौन जो है पहन करके सम्मिलित हुआ था? ठीक है, तो वह हुए थे गणेश वासुदेव मावलंकर। याद रखेंगे कौन थे? मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो है वो हाथकती जो खादी का वस्त्र होता है उसको पहन करके ही दरबार में, शाही दरबार में सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न है, स्वदेशी बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो स्वदेशी बांधव समिति जो था उसका संस्थापक थे अश्वनी कुमार दत्त। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? ठीक है, तो वह किया है भाब्रू शिलालेख में। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? तो वह किया है अल मसूदी। ठीक है, अरबी यात्री जो कि राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो लाख बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है, दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना किसने किया था? दारुल शिफा जो है एक दानशील अस्पताल था। ठीक है, इसको जो है स्थापना कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सिराज ए मशरिक
जो कि पूरब का सिराज है वो किसे कहा जाता था? मध्यकाल में जो है पूरब का सिराज किसे कहा जाता था? तो वह कहा जाता था जौनपुर को। किसे कहा जाता था? जौनपुर को। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो न्याय की घंटी किसने लगाई थी? जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है या कि नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान नेतृत्व सेनापति कौन था? ठीक है, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, तो उसमें जो है अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो वह था मुनरो। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार जो कि 1877 में लगा था, तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1877 में जो दिल्ली दरबार लगा था उसके वायसराय थे उस समय लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट विल विवाद जो है वह किससे संबंधित है? वह है लॉर्ड रिपन से संबंधित है। ठीक है, इल्बर्ट विल विवाद जो है लॉर्ड रिपन से संबंधित है। और द्वितीय अफगान युद्ध किससे संबंधित है? तो वह लॉर्ड लिटन से संबंधित है। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित कौन थे? इसमें कौन थे जो काकोरी ट्रेन एक्शन में सम्मिलित थे? तो वह थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह। ठीक है ना। और जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था वह 8 या 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कहीं कहीं 8 अगस्त भी देता है, कहीं कहीं 9 अगस्त भी देता है, तो आप इसे देख लेंगे ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने किया था? तो गदर पार्टी का जो स्थापना है संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में हुआ था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। ठीक है, ये दो नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह किसके द्वारा की गई थी? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, 1876 में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1876 में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, किरातुर जूनियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरातुर जूनियम पुस्तक के लेखक हैं भारवी। कौन है? भारवी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसने पूरा किया था? ठीक है, तो कुतुब मीनार को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार की यदि नींव की बात करेंगे तो कुतुब मीनार का नींव जो है दिल्ली में किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किनके द्वारा लिखा गया है? तो आईने अकबरी जो है वह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? ठीक है, तो बहिष्कृत भारत जो है उसको शुरू किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली थे। लियाकत अली खान जो थे वह वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह हुआ है मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? तो पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी है, इसको 80 ईस्वी में लिखा गया था। इसे याद रखेंगे, 80 ईस्वी में जो है इसे लिखा गया था। और इसके लेखक जो हैं अज्ञात हैं, उनका नाम पता नहीं है कि इसको किसने लिखा है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? तो वह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज जो शब्द है उसका पहली बार प्रयोग किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं वेलेंटाइन सिरोल। ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल जो है इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2020 को AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो AITUC के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद से संबंधित संगठन नौजवान सभा और HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है।
ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 5 फरवरी 2022 को चौरी चौरा से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या किया था, स्थगित कर दिया था। उस समय जो है गांधी जी कहाँ थे? तो जो असहयोग आंदोलन स्थगित किया था उस समय गांधी जी बारदोली में थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली का जो है अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल जो है अध्यक्षता कर रहे थे। अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 12 नवंबर 1930 को होता है। ठीक है, और तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन है वह 17 नवंबर 1932 को होता है। इसे आप याद रखेंगे। तो प्रथम होता है 1930 में, द्वितीय होता है 1931 में, याद रखेंगे, और तृतीय होता है 1932 में। और अगला प्रश्न है तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और महात्मा गांधी कौन से सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद। और सचिव कौन थे? महासचिव NG रंगा थे। ठीक है, इसे आप भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, 1942 में वर्धा में जो है कांग्रेसों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? तो वह किया गया था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, और गांधी जी ने यहीं पे करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 को होती है, इसके जो है संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है इंडियन सोसाइटी जिसका स्थापना जो है 1872 में होता है, इसके संस्थापक इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? आनंद मोहन बोस। ठीक है, जो कि लंदन में इसको स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जिसकी स्थापना 1875 में होती है, इसको स्थापित कौन करता है? इसको स्थापित करते हैं सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है शारदा सदन जिसकी स्थापना 1889 को होती है, कौन करता है इसकी स्थापना शारदा सदन को? तो रमाबाई। अगला प्रश्न है होम रूल लीग जिसकी स्थापना 1916 को होता है। होम रूल लीग जो है तिलक एवं एनी बेसेंट इसको शुरू करते हैं। लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है। ठीक है, यहीं पर जो है कांग्रेस तथा लीग में क्या होता है? समझौता होता है लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। अगला है पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को होता है। गांधी जी और अंबेडकर जो है इसमें, गांधी जी एवं अंबेडकर के मध्य इसमें समझौता होता है। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कौन करते हैं? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना कब आता है? तो माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को आता है। इसको 3 जून की योजना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है लीडर पत्रिका किनका है? तो लीडर जो पत्रिका है वह मदन मोहन मालवीय का है और हिंदुस्तान पत्रिका भी जो है वह मदन मोहन मालवीय का ही है। अगला प्रश्न है वंदे मातरम पत्रिका जो है यह किनका है? वंदे मातरम पत्रिका अरविंद घोष का है। ठीक है, अगला प्रश्न है संवाद कौमुदी पत्रिका किनका है? तो संवाद कौमुदी जो पत्रिका है वह राजा राम मोहन राय को है, राजा राम मोहन राय का है। अगला प्रश्न है नील दर्पण पत्रिका के लेखक कौन है? तो नील दर्पण पत्रिका के लेखक है दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं? तो महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं, वो होता है बेलगांव का अधिवेशन 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1931 कराची अधिवेशन जो होता है, ठीक है ना, सरदार पटेल के नेतृत्व में, उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? सरदार पटेल। वहीं पे जो है मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है 1938 का जो है कांग्रेस का अधिवेशन वह हरिपुरा में होता है। कहाँ होता है? हरिपुरा में।
हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है, याद रखेंगे। और हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र बोस। और इसके बाद जो है 1939 में जो है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। और वहीं पे जो है महात्मा गांधी जो है पट्टाभी सीतारामैया को एक तरफ खड़ा करते हैं और एक तरफ जो है सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वहाँ पे जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारामैया का हार होता है। तो वहीं पे गांधी जी जो हैं वो कहते हैं कि यह पट्टाभी सीतारामैया का नहीं, यह गांधी का हार है। उसी पे जो है सुभाष चंद्र बोस वहाँ से जो है इसको छोड़ देते हैं कि अब हमें कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना है। और इसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे अध्यक्षता छोड़ते हैं तब वहाँ पर जो अध्यक्षता किया जाता है वह किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो है 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पे बनाए हैं। और यह सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगला सीरीज आना चाहिए या नहीं चाहिए ये भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें, इस बार एग्ज़ाम को निकालना है।